वेरी गुड मॉर्निंग जी सभी को। आज सुबह की शुरुआत करी है मैंने चूल्हे में आग जला के। चाय तो मम्मी ने बना दी थी क्योंकि आज सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो बाहर आके देखा तो मेन लाइट वगैरह चालू थी, तो पहले मैंने वो बंद की है। और ये अभी ऐसा लग रहा है जैसे स्नोफॉल हुई है, लेकिन स्नोफॉल नहीं है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है। उसके बाद मैंने सभी को चाय सर्व की, अपनी दादी जी को दे के आई हूँ, प्रमोद को दी थी। हम सब ने भी, प्रमोद तो कॉलेज के लिए रेडी हो रहे हैं। और बाहर मेरी मम्मी की फ्रेंड आई हुई है। ये आंटी थोड़े से मतलब हैंडीकैप टाइप के हैं, ये बोल नहीं सकते ना ही सुन सकते हैं, लेकिन मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है। ये दोनों इशारों इशारों में बातें करते रहते हैं। सो मम्मी अपनी फ्रेंड को समझा रही कि तेरा वीडियो बन रहा है, तू हाय कर। तो आंटी हाय कर रही है आप सभी को। सो आंटी से मिल लीजिए सभी गाइस। उसके बाद मैं प्रमोद कॉलेज चले गई थी, तो मैंने कपड़े लगा दिए। और कपड़े वगैरह धोने के बाद मतलब कि मैंने अभी तक लंच नहीं किया है। तो मम्मी मेरे को आवाज़ दे रही कि आजा खाना खा लेते हैं बेटा पहले। तो मैं फटाफट कपड़े निकाल रही हूँ, सारे वॉशिंग मशीन से बाहर निकाल दूँगी। एक लास्ट राउंड होगा जो कि कलरफुल कपड़ों का है, वो डाल के फिर मैं मम्मी के साथ खाना खाऊँगी। सो ये लास्ट, हाँ लास्ट ही काम है ये घर का। ये लास्ट काम करने के बाद बस खाना खाना बाकी है। तो मैं फटाफट प्रमोद की यूनिफॉर्म वगैरह निकाल रही हूँ, यहाँ से पापा के भी कपड़े निकाल रही हूँ। लास्ट में मम्मी के और मेरे कपड़े बाकी हैं जो कि मैंने लगा दिए हैं। और अब मैं जाऊँगी और खाना खाऊँगी क्योंकि थोड़ी सी तो भूख मुझे भी लगी है। सो मम्मी मेरा वेट कर ही रहे थे, तो मैं पहुँच गई हूँ बाहर। और मम्मी ने सर्व की है थाली, तो मैंने नीचे कुछ लगा लिया क्योंकि एक साइड आ जाता है थाली में। सो आज मम्मी करेगी वो जो नहीं होती शादी में रिचुअल्स होते हैं ना, कि पहले बहू को खिलाएंगे फिर सास खाएंगी, वो थोड़ी सी मस्ती टाइप का। तो मैं मम्मी को बोलूँ ना ना मम्मी, मैं शगुन नहीं दूंगी इसके बदले, लेकिन फिर भी मैंने रिटर्न में थोड़ा सा मम्मी को खिला ही दिया है। तो बातें करते करते हम दोनों ने अपना लंच किया है। पापा भी घर पे नहीं थे, प्रमोद भी घर पे नहीं थे, तो हम दोनों अपनी मस्त बातें कर रहे हैं और लंच कर रहे हैं। और डिस्कस कर रहे कि भाई रात को क्या सब्ज़ी बनाएं, क्योंकि ये अपने हाउस होल्ड्स का डेली का मतलब एक सीरियस वो होता है ना, डिस्कशन हो जाता है कि भाई सब्ज़ी क्या बनेगी शाम को। तो वही डिस्कस करते करते हमने अपना लंच ख़त्म किया है। और इसके बाद मैं नहा के सो गई थी। तो फिर 3 बजते ही प्रमोद आ गए। प्रमोद को चाय नाश्ता करवाने के बाद मैं उनको लेके चली गई खेत में, क्योंकि सोते वक्त मेरे दिमाग में आया था कि मैं सीज़न की जो पहली पालक है वो बनाऊंगी। मैं थाली लेके खेत में आ तो गई, लेकिन यहाँ पे ना बरसीम में, बरसीम ही बोलते हैं आई थिंक, इसमें मिक्स है सारी, मतलब कि जो ग्रास नहीं होता गाय भैंस के लिए वो, और शलगम, बीटरूट और जो पालक पत्ते हैं वो सब कुछ। तो मैं एकदम बोले ना कि टशन में आ गई कि भाई मैं अपने आप तोड़ लूँगी सारा, मुझे किसी की नीड नहीं है। लेकिन यहाँ का हाल देखने के बाद मेरे को लग रहा है कि मेरे को सच्ची में किसी की नीड चाहिए, मतलब हेल्प चाहिए। तो प्रमोद को मैं आवाज़ दे रही हूँ कि थोड़ी सी हेल्प कर दो। और ये क्योंकि पत्ते मेरे को समझ नहीं आ रहे, डिफरेंस नहीं पता चल रहा दोनों के अंदर कि कौन सा पालक का है और कौन सा जो दूसरा जो भी बोलो वो है। फिर इतना बोलने के बाद में प्रमोद बोले चल ठीक है मैं करता हूँ तेरी हेल्प। तो प्रमोद पहले खेत का थोड़ा सा व्यू दिखा रहे हैं कि मैं क्या ही मतलब कर रही हूँ खेत में बैठ के। फिर प्रमोद आ गए मेरी हेल्प करने के लिए जंप करके। तो अभी ये कर रहे हैं और मैं इनको देख रही हूँ कि हाँ हाँ सही है। मैं इनको गाइड कर रही हूँ कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। और फिर मैं इनको परेशान कर रही हूँ कि क्या आप 2 शब्द कहना चाहेंगे। तो ये बोले जी नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे पास इतना समय भी नहीं है और मेरे पास 2 शब्द भी नहीं है। तो फिर मैंने इनको अवॉइड करके खेत दिखाया, जहाँ के मतलब हर जगह बस ग्रीन ग्रीन और ग्रीनरी है। थोड़े दिनों में तो और भी ज़्यादा ग्रीन हो जाएगी, जैसे सर्दी का मौसम आएगा वैसे वैसे हर जगह बस ग्रीनरी ही होगी। बाकी तो ठीक है। प्रमोद ने मेरे को बहुत सारे पालक के पत्ते तोड़ दिए हैं और कुछ बता भी रहे थे, मतलब गाइड कर रहे थे मेरे को कि फ्यूचर में अगर मैं पत्ते तोड़ूँ तो ये उनकी पहचान होती है, मतलब डिफ्रेंशिएट करके बता रहे हैं। तो इन्होंने मेरे को बहुत सारे पालक के पत्ते तोड़ दिए हैं। फिर इसके बाद में कुछ मैंने भी इनकी हेल्प की, 1-2 पत्ते मैंने भी तोड़े हैं। और ये तोड़ते तोड़ते मेरे को एक अमेजिंग चीज़ दिखी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये ऐसे मत सोचो कि ये कोई फर्टिलाइज़र फंसा हुआ है, ये फर्टिलाइज़र नहीं है। ये ना जैसे खेत में एक छोटा सा क्रैक है, मतलब मिट्टी में क्रैक है ये। और इसमें जैसे अभी ठंड का मौसम है तो रात को जो नहीं होते स्नोफॉल जैसे, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स है। तो यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा था। तो वो करने के बाद में मैं आ गई घर पे और मैंने सारी सब्जियाँ दादी को ला के दी। दादी अब मेरे को थोड़ी सी हेल्प कर दो। दादी बोली थोड़ी सी, मैं पूरा काम कर सकती हूँ, मेरे को बता। तो मैंने उनको सब्जियाँ दी कि दादी आप सब्ज़ी की कटिंग कर दो और मैं बना लूँगी इसके बाद में। तो फिर दादी ने अपना फ़ोन रखा है साइड में और मेरे लिए सब्ज़ी तैयार कर रहे हैं। इसके बाद में मैंने छौंक किया सब्ज़ी आलू और पालक की।
तो आलू पालक बनाने के बाद एज़ यूजुअल फिर से वेले, क्योंकि अभी टाइम तो कुछ हुआ ही नहीं खाना बनाने का। तो सब्ज़ी तैयार है। उसके बाद मैं प्रमोद को लेके चल दी हूँ शीला आंटी के घर। वैसे तो मेरे को काम तो ये था कि आंटी के जस्ट घर के साइड से नहर निकलती है, बड़ी नहर है, तो उसमें मेरे को कुछ पूजा का सामान था घर में, मतलब पूजा घर में जो एक्स्ट्रा सामान नहीं हो जाता विसर्जन करने के लिए, वो सामान था, तो मैं उनको लेके जा रही हूँ। और ये हमारा घर था पीछे जो उन्होंने दिखाया प्रमोद ने अभी। तो अभी ये खेत का साइड का व्यू दिखा रहा है, क्योंकि अभी ना सनसेट हो रहा है, तो अभी सूर्यदेव वो एकदम बिल्कुल सर के ऊपर खड़े हैं और मैं आगे खड़ी हूँ। मैं प्रमोद को गाइड कर रही हूँ कि हाँ यहाँ रास्ता साफ है, यहाँ आ जाओ, यहाँ कांटे नहीं है। तो यहाँ पे ये देखो, ये फार्म है, ये ना घोड़ों का फार्म था पहले, अभी तो यहाँ कोई नहीं रहता। ये उनका वो है, क्या बोलते हैं, ओल्ड शेल्टर है। ये उनका है, रैबिट्स का है, मुर्गों का है और घोड़ों का है। इसके बाद में हम आ गए शीला आंटी के घर, जो कि मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है, और उनको ढूंढ रहे हैं। तो आंटी आ गई अचानक से सामने और वीडियो को देखती वो कॉन्शियस हो गए अपना फेस हाइड करते हुए। लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाली थी, मैंने थोड़ा सा शूट कर ही लिया। उसके बाद में मैं चल दी नहर की तरफ। तो ये एक बोलते ना पासेज बनाई हुई है, ये लोकल्स नहीं बनाई है, तो मैं इसके ऊपर बैठ के और ये विसर्जन करी, जो भी विभूति वगैरह कुछ भी सामान था ना मंदिर का, वो सब विसर्जन कर दिया। हाँ, मैं मानती हूँ वाटर पोल्यूशन होता है, लेकिन थोड़े बहुत से कुछ नहीं होता। लेकिन मैं इसमें प्लास्टिक नहीं डाल रही, मैं अपना प्लास्टिक वापस घर ले जाऊँगी। तो मैंने ये क्लीन करके और ये थोड़ा सा नहर का व्यू दिखा दिया। अभी रुकी हुई है लेकिन फिर भी, तो मैंने इसको पकड़ के वापस मैं अपने रास्ते रास्ते घर आ गई। और घर पे आते ही मैंने दूध चढ़ा दिया पहले बॉईल होने के लिए, क्योंकि दूध गर्म हो जाएगा, उसके बाद में मैं बनाऊंगी रोटियां। तो मैंने अपना आटा लगा के तैयार कर रखा है, और जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक मैं हाथ सेक रही हूँ, क्योंकि ठंडा है ना अभी। तो इसके बाद में मैं बनाऊंगी रोटियां, क्योंकि सब कुछ सामान रेडी है। और खाना वाना सबको सर्व करने के बाद मैं बैठी थी बस ऐसे फ़ोन देख रही थी। तो आज प्रमोद का मन था कि वो मतलब मुझे सरप्राइज़ करे, तो वो मेरे लिए कुछ चिट लेके आए कि मेरे को एक सिलेक्ट करना है। तो ये बोल रहे हैं कि विनय गेम खेलते हैं आजा। तो मैंने कहा दिखाओ। मैंने कहा मैं अगर चूज़ करूँगी तो मैं वो चीज़ अभी लेके रहूँगी। तो मुझे था कि कोई बड़ा सरप्राइज़ देंगे, लेकिन इन्होंने 2 चिट दिए मेरे को ऑप्शन में। वैसे तो मेरे को आइसक्रीम खानी थी, लेकिन मैंने गलती से चूज़ किया गोलगप्पे। लेकिन मैं गोलगप्पों से भी खुश हूँ, तो मैंने बोला हाँ अब भी चलो, अब भी क्या, अभी चलो। लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो प्रमोद पूरी अपने मफलर वफलर और ये ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के निकले हैं। फिर भी इनको ठंड लग रही है, लेकिन मैंने जस्ट अपनी पतली वाली स्वेटर पहनी है और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरे को गोलगप्पों की एक्साइटमेंट है। सो एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं पहुंच गई बाज़ार। अभी तक नॉर्मल है, मतलब बाज़ार बंद नहीं हुआ है, तो गोलगप्पे खा के